बेटा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स। चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है, वैसे इसका नाम एनसीईआरटी में सिर्फ लिमिट से स्टार्ट किया है। इसको बेटा कैलकुलस भी कहते हैं। तो ये आपके 12th का एक स्टार्टिंग है। 12th में ये कंटिन्यू है ये टॉपिक, यानी कि कैलकुलस। तो यहाँ से हमारा कैलकुलस स्टार्ट होता है। ये मैथ्स की एक ब्रांच होती है जो हमें अप्रोक्सीमेशन समझाती है किसी चीज के को स्मॉल चेंज का ऑब्जर्व करना। किसी भी स्मॉल चेंज को ऑब्जर्व करने को हम लोग लिमिट्स कहते हैं। तो लिमिट, सबसे पहला टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। पहला टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या है? लिमिट ऑफ अ फंक्शन का मतलब होता है कि अच्छा, लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में एल टी भी लिख सकते हैं या एल आई एम से भी डिनोट करते हैं। तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। तो जब एल टी लिखा हो या एल आई एम लिखा हो, समझ जाना लिमिट। तो जैसे अब वो बोलते हैं कि भाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 फॉर सम फंक्शन एक्स प्लस 5। ये एक बेसिक बात है कि जैसे एक्स की वैल्यू 1 की तरफ, इसे ऐसे पढ़ते हैं, एक्स टेंड्स टू 1, मतलब एक्स 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब 1 के क्लोज है। अब 1 के क्लोज का मतलब है कि भाई 0.999 भी हो सकता है और 1.01 भी हो सकता है, मतलब 1 के आसपास है। अप्रोक्सीमेटली 1 कह सकते हो आप। 0.99 को भी अप्रोक्सीमेटली आप क्या 1 ही कह सकते हो, और 1.001 को भी आप अप्रोक्सीमेटली 1 कह सकते हो, या 1.01 को भी आप अप्रोक्सीमेटली 1 कह सकते हो। तो जब तो ये पूरा क्वेश्चन इस फॉर्म में ऐसे फ्रेम होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 फॉर फॉर एक्स, फॉर दिस फंक्शन एक्स प्लस 5। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें 1 के आसपास वाली वैल्यू डालें, 1 के आसपास मतलब 1 से छोटी वैल्यू, जैसे मैंने कहा 1 से छोटी है 0.99, 0.99 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ सपोज, तो 0.99 प्लस 5 तो कितना हुआ? 5.99। अच्छा, 1 से बड़ी वैल्यू थोड़ी डालता हूं मैं, 1 से बड़ी वैल्यू इसी सेम क्वेश्चन में डालता हूं मैं, जैसे 1.01 डालता हूं, तो ये आ गया 6.01, है ना? तो आप अगर देखो तो 5.99 भी अप्रोक्सीमेटली 6 के बराबर है, और 6.01 भी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? 6 के ही बराबर। तो मतलब कि इस इनपुट के लिए क्या आउटपुट आएगा? अगर मैं इसको 1 दूं, इनपुट एक्स की वैल्यू 1 दूं, तो मेरा आउटपुट कितना आ रहा है? मेरा आउटपुट आ रहा है 6। उसे बोलते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कि मैंने इसमें ये इनपुट दिया तो मुझे ये आउटपुट मिला। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैं डायरेक्टली 1 ही डाल दूं। तीसरा कंसेप्ट कि भैया मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे में बोलूं कि मैं ये 0.99 ना डालूं, 1.01 ना डालूं, सीधा एक्स की वैल्यू 1 ही डाल दूं, तो 1 डालेंगे तो भी 1 + 5 6 ही आएगा। तो वो कहते हैं ये सीधा वैल्यू भी आप पुट करके देख सकते हो। बस एक चीज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ध्यान से सुनना। 0/0 और 1/0 नहीं होना चाहिए। इसे इनडिटर्मिनेंट या नॉट डिफाइंड कहते हैं 1/0 को। मतलब जैसे ये तो एकदम बेसिक बात थी। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू, मान लो 3 है, मेरे पास x² - 9/(x - 3) ये मेरा फंक्शन है। अगर x की वैल्यू इसमें 3 डालते हो तुम, सपोज अगर मैं यहाँ 3 डाल दूं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। नीचे भी x है, वहां भी 3 डालना पड़ेगा। तो 9 - 9 0, 3 - 3 भी 0। ये तो इन ऐसे 0/0 और 1/0 आंसर नहीं आना चाहिए। तो अगर ऐसा आ रहा है 0/0 या 1/0, इसका मतलब है आप इसमें 3 नहीं डाल सकते। तो फिर आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे कि भाई इसके फैक्टर्स बनाओगे। कि जो भी आपको फंक्शन दे रखा है, इसके आप फैक्टर बनाओ। जैसे 9 है, 9 को क्या लिख सकते हो? 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। इसके फैक्टर बनाया आपने तो ये आया a² - b² तो सबको पता ही होगा।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। आपने फैक्टर बनाया एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, नीचे भी एक्स माइनस थ्री है और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री तो है ही, तो एक्स माइनस थ्री कट गया, जो कॉमन फैक्टर था वो कट गया। अब जो एक्स की वैल्यू है वो डाल सकते हो। जो जीरो जीरो बना रहा था वो यही था, थ्री माइनस थ्री जीरो जीरो, इसी की वजह से आ रहा था। तो पहले आप फैक्टराइज करा आपने तो कॉमन फैक्टर कट गया। जैसे ही कॉमन फैक्टर कटा, अब आप एक्स की वैल्यू डाल दो जो बचा हुआ है, इसमें एक्स की वैल्यू थ्री रखोगे तो थ्री प्लस थ्री, अब आपका आंसर फिक्स आ गया। अब आपका जीरो बाई जीरो नहीं आ रहा, तो आपका ये आंसर माना जाएगा। जीरो बाई जीरो और वन बाई जीरो उनका आंसर आता है जिनको लिमिट्स नहीं आता, क्योंकि वो डायरेक्ट डाल देते हैं, उनका आंसर जीरो बाई जीरो और वन बाई जीरो आ जाता है। तो ये रूल नंबर वन है, आप डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखना, अगर आपका आंसर होल नंबर में आ रहा है तो आंसर माना जाएगा। अगर आपका आंसर जीरो बाई जीरो और वन बाई जीरो आ रहा है तो आप उसे फैक्टर बनाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने बनाया, ए माइनस बी ए प्लस बी, फैक्टराइज करा, फैक्टराइज करके कॉमन फैक्टर कट गया। अब जो बचा, अब आप उसमें लिमिट की वैल्यू डाल सकते हो, डाल देना, जो आंसर आ जाएगा वही आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, एक और बात कि जब मैं लिमिट, मैंने फैक्टर बनाया, मैंने लिमिट नहीं डाली, जैसे मैंने इसमें पहले स्टेप में ही लिमिट डाल दी, तो अगले स्टेप में मैं लिमिट नहीं लिखूंगा, ये वर्ड नहीं लिखूंगा लिमिट। लेकिन अभी मैंने इसमें दूसरे क्वेश्चन में मैंने इसके फैक्टर बनाए हैं, मैंने, तो जब मैंने फैक्टर इसके बनाए हैं तो फिर मुझे लिमिट लिमिट मैं लिमिट वाला टर्म्स ये मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री। उसके बाद जब ये फैक्टर कट गया, अब मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही आप एक्स की वैल्यू पुट करते हो उस स्टेप से लिमिट लिखना बंद करोगे, वरना आपको हर स्टेप में ये लिमिट वाला टर्म लिखना पड़ेगा, ये जो क्वेश्चन में दिया था। जैसे एक क्वेश्चन और देखो। तीसरा कंसेप्ट, ध्यान सुनना, जो लेट ज्वाइन हुए हैं, ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है चैप्टर 13 लिमिट्स। ये पहला बेसिक क्वेश्चन है इसका कि लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में एल टी लिखते हैं या एल आई एम भी लिखते हैं। तो जैसे लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वन के इक्वल है, तो ये एक्स की वैल्यू इसमें डाल सकते हो आप। जैसे एक्स की वैल्यू मैंने वन डाली तो वन प्लस फाइव आ गया सिक्स, तो ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो था लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, इसमें जब मैंने थ्री डाला तो नाइन, ये नाइन है, ये भी नाइन, थ्री डालोगे थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन माइनस नाइन जीरो आ गया, यहाँ भी थ्री डालेंगे, ये भी थ्री माइनस थ्री जीरो आ गया। तो जीरो बाई जीरो और वन बाई जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब कोशिश कर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो मतलब आप पहले स्टेप में लिमिट नहीं डाल सकते, फिर आप क्या करोगे, आप इनके फैक्टराइज करोगे। इसमें मैंने फैक्टर बनाया ए माइनस बी ए प्लस बी, नीचे वाला फैक्टर भी था तो ये फैक्टर कट गया। जैसे ही फैक्टर कटा फिर लिमिट डाल देनी है, फिर वो जो जीरो बाई जीरो बना रहा था वो कट गया, फिर जो बच गया वो आंसर आ गया। तीसरी बात है, जैसे मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू कुछ है, जैसे मान लो ये है लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये है, और नीचे है एक्स माइनस वन, ये है क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, हाँ ये क्वेश्चन है। अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट डाल के देखो तो ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, आप करके देख लो, रफ में करके देखना है। पहले वन रखो, वन माइनस थ्री प्लस टू, वन माइनस वन टू प्लस वन थ्री माइनस थ्री, और जीरो, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो। तो जीरो बाई जीरो अगर बन रहा है तो इसका मतलब है आपको लिमिट नहीं डालनी। फिर आपको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है, इनके फैक्टर्स बनाएंगे आप। ये जो हम कर रहे हैं ये पहला टाइप है लिमिट्स का, जिसे कहते हैं एल्जेब्रिक लिमिट्स। ये जो हम पहला वाला कर रहे हैं इसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक लिमिट्स। तो अच्छा, अब मैं इसमें वन नहीं डाल सकता तो मैं फैक्टर बनाऊंगा, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा ऊपर के, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, थ्री का फैक्टर क्या होगा, टू एक्स और एक एक्स, वन को क्या लिख सकते हैं, वन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, दो दो में कॉमन लेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, इधर से एक्स कॉमन आ रहा है एक्स माइनस टू, यहाँ से वन कॉमन आ रहा है एक्स माइनस टू, एक हो गया एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू आपको कॉमन फैक्टर दिख रहा है, एक एक्स माइनस टू और एक एक्स माइनस वन नीचे। अब आप देख रहे हैं जब तक आपके फैक्टर बनाने वाला प्रोसेस चल रहा है ना,
हर स्टेप में मैं लिमिट लिमिट लिमिट, हर स्टेप में मुझे ये पूरा लिखना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू वन लिमिट। हर स्टेप में जब तक आपका एक्स यहाँ चलेगा तब तक लिमिट को भी लिखना पड़ेगा आपको हर स्टेप में। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस स्टेप में जो कॉमन फैक्टर था वो कट गया, x-1 ऊपर भी है, x-1 नीचे भी है, वो कॉमन फैक्टर कट गया, जो 0/0 बना रहा था ना वही कट जाएगा। जैसे ही वो कट गया, अब आप x की वैल्यू डाल सकते हो, डाल दो 1, x की वैल्यू 1 यहाँ डालो, 1-2, यहाँ भी डाला आपने, नीचे भी x की जगह, तो 1-2 -1, नीचे 1+1 2 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया -1/2। तो जो 0/0 बना रहा था, जैसे ही वो फैक्टर कट जाए उसके बाद आप लिमिट डाल देना। जैसे मैंने लिमिट की वैल्यू डाली, मैं लिमिट लिखना बंद कर दूंगा, देखो मैंने लिमिट नहीं लिखा, ठीक है ना, तो ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा, दो बातें हो गई। एक बेसिक बात आपको बताई कि भैया अगर सिंपल सा फ्रैक्शन हो सीधा डाल के देख सकते हो, अगर 0/0, अच्छा 0 आ सकता है आंसर, मान लो ये क्वेश्चन होता x-1, तो तुम यहाँ 1 डालते, तो 1-1 0, 0 आ सकता है, न्यूमरेटर में 0 आ सकता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है कि नॉट डिफाइंड भी लिमिट आ जाती है, लेकिन तुम्हारे में ज्यादातर नहीं आएगा, ठीक है। तो 0/0 और 1/0 नहीं आएगा आंसर, तो इसमें मैंने 1 डाला तो 1+5 6 आ गया। अच्छा, तीसरी बात, 5 बातें, 4-5 बातें बताऊंगा मैं आपको, ये एक बेसिक टाइप था। दूसरी बात ये है जी, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे यह है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, x+1 - 1 डिवाइडेड बाय x, ये रूट वाले क्वेश्चन का क्या करना चाहिए, ये याद रखना आपसे लेकर 12th तक, 12th में भी ये लिमिट्स आपको फिर से मिलेंगे, कुछ कंसेप्ट हैं उनके अंदर। जैसे है √x+1 - 1 होल डिवाइडेड बाय x, तो रूट में कभी कोई क्वेश्चन मिले लिमिट का, तो स्टेप 1 आपको मेरी बात याद रखनी है, पहला ही स्टेप होता है रैशनलाइज। स्टेप 1 इज टू रैशनलाइज। स्टेप 1 रैशनलाइज, ये तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। रैशनलाइज का जनरल हमने 9th क्लास तक ये सीखा है आप लोगों ने कि भैया नीचे वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, वैसा कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी रूट हो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, आपने उसका बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ माइनस है, तो आप क्या करोगे, प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ +1 लगा के x+1 +1, ठीक है, इसी को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, बीच का साइन चेंज करके, माइनस था तो प्लस से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अच्छा जी, इससे फिर हमें क्या फायदा हुआ, ध्यान से देखना, इससे हमें ये फायदा हुआ अच्छा, स्टेप 1 तो इसका हमने चेक ही नहीं किया कि क्या ये 0/0 फॉर्म था, आप देख लो खुद 0/0 फॉर्म है ये, तो लिमिट तो डाल देखो, आप 0 डाल के देखो, यहाँ 0 डालोगे ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 1, 1 का रूट 1 ही होता है ना, 1-1 0, नीचे भी 0 डालोगे 0, तो 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म है, तो इसमें तो फैक्टर बन नहीं सकते, तो फैक्टर नहीं बन सकते तो आप रैशनलाइज करेंगे, तो इसको हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे अब ऊपर देखो आप a-b बन रहा है, a-b क्या होता है, a² - b², और बाकी ये सारा ऐसे ही लिख देना है, सेम टू सेम, तो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, a है ना, a-b a² - b² के स्क्वायर से रूट हट गया, x+1 - 1, और यहाँ पे ये सारा एज इट इज रहा, 1 से 1 कट गया। अब देखो हर स्टेप में लिमिट लिखते जाना है, ऊपर बचा है x, नीचे बचा है x, और √x+1 +1, अब आपको दिख गया होगा ऊपर नीचे का x भी कट गया, ऊपर नीचे का जैसे ही x कटा, जैसे ऊपर नीचे का x कटा, अब आप x की वैल्यू डाल दो, क्योंकि यही था जो 0/0 बना रहा था, जो कॉमन फैक्टर जैसे ऊपर नीचे का कोई कटता है, आपको अगले स्टेप से लिमिट लिखना बंद कर देना और x की वैल्यू पुट कर देनी। x की वैल्यू अब 0 डालेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 ही बचेगा, और यहाँ पे 1, तो 1+1 आंसर आ गया 2, तो फाइनल आंसर इज 1/2। तो कहने का ये मतलब है, लिमिट का बेसिक यही है कि आपने 0/0 नहीं आना है आपका, आप उसे रैशनलाइज करो, फैक्टर करो, कुछ भी करो, कॉमन फैक्टर को काटो, जैसे ही कॉमन फैक्टर कटा उसके बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब एल्जेब्रिक लिमिट की एक आखिरी बात, आज की आखिरी बात है एक फॉर्मूला, एक नया कंसेप्ट, एक फॉर्मूला है इस चैप्टर मतलब एल्जेब्रिक लिमिट में।
एकमात्र फॉर्मूला है वो ये है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, दिस इज इक्वल टू दिस n a n माइनस वन। n a की पावर है n माइनस वन, इसका मतलब क्या है, ये एक फॉर्मूला है लिमिट का। ये क्या है, ये कब अप्लाई करते हैं, देखो ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, आपको फॉर्मूले को ध्यान रखना है, फॉर्मूले को जरा ढंग से ऑब्जर्व करो। तो जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे, मतलब ऊपर भी एक्स माइनस है, नीचे भी एक्स माइनस है। ऊपर पावर है, नीचे पावर नहीं है। ऊपर सेम सेम पावर है, नीचे पावर नहीं। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ, जैसे आ गया कि भाई एक्स की पावर, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, एक्स की पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अब अगर कोई डायरेक्ट लिमिट डाल के देखे, इसमें 2 डालेगा एक्स की वैल्यू, तो 2 की पावर 5 32 होता है, तो 32 माइनस 32 जीरो आ जाएगा। और नीचे भी 2 डालेगा वो भी जीरो, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो अब इतनी बड़ी पावर का तो तुम फैक्टर भी नहीं बना सकते। यहाँ तो चलो 2 पावर थी, तो a माइनस बी, a प्लस बी बन गया, तो कट गया। अब पावर 5 आ गई, 15 आ गई, 13 आ गई, 97 आ गई, ऑड नंबर की पावर आ गई गंदी गंदी, तो उसके तो तुम फैक्टर भी नहीं बना सकते। तो उस केस में ये इस्तेमाल होता है फॉर्मूला, कि भैया ये जो 32 है, ये भी 2 की पावर 5 है। अब आप देखोगे कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से मैच कर, देखो बिल्कुल सेम एलएचएस से मैच कर रहा है। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, पूरा फॉर्मूले से मैच कर रहा है। तो अगर ये फॉर्मूले से मैच करता है, तो आप सीधा एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हो। ये 1 मार्क में इस्तेमाल होता है, 2 में भी इस्तेमाल होगा, पहले 1 मार्क का देखो। तो वो कहते हैं इनको कोई फैक्टर वैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा आंसर ये होता है। क्या आंसर होता है, एन ए एन माइनस वन। तो यहाँ सीधा आंसर लिखना एन ए एन माइनस वन, ये आप रफ में लिखना, फेयर में इनकी वैल्यू डालना। एन क्या होता है, ये जो पावर है उसे एन कहते हैं। हमारे पावर है 5, तो एन की जगह डाल देना है 5। ए क्या होता है, ये जो नंबर है, जैसे ए हमारा 2 है, एन माइनस वन यानी 5 माइनस वन। तो 2 की पावर 5 माइनस 1 क्या होता है, 4। तो 2 की पावर 4 होता है 16, 16 इंटू 5 हो गया 80। तो इसका आंसर आ गया आपका 80। तो एक्स की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2, तो इसका आंसर आ गया 16 इंटू 5 80। क्या फॉर्मूला लगाना है, एन ए एन माइनस वन, एन की जगह 5 डाल देना है ए आपका 2 ही रहेगा, और ऊपर भी एन की जगह आपने 5 डाल देना है। ठीक है, तो सॉल्व करके सीधा आंसर आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, जिसके हमने फैक्टर बनाए थे, फिर एक कॉमन फैक्टर कटा था, फिर कटने के बाद जो आया था हमने लिमिट डाल दी। इस क्वेश्चन को भी इस फॉर्मूले से करेंगे, तो हमें फैक्टर नहीं बनाना पड़ेगा, सीधा एक लाइन में आंसर। यही फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या है, एन ए एन माइनस वन। तो फॉर्मूला याद हो गया, एन ए एन माइनस वन। तो एन क्या है, एन है आपका पावर यानी कि 2, फिर इंटू ए, एन की जगह मैंने यहाँ 2 डाल दिया, फिर ए आपका ये नंबर है 3, और उसकी पावर है n माइनस वन यानी कि 2 माइनस वन, 2 माइनस वन 1 हो गया, 3 2 जा कितना हुआ 6, तो भी आंसर 6 आया था आपके, उस फॉर्मूले से भी 6 आ गया, है ना। n की जगह मैंने यहाँ 2 डाल दिया, a की जगह 3, तो 2 इंटू 3 6, ऊपर तो 2 माइनस वन 1 ही हो गया, तो 2 इंटू 3 6, है ना। तो फॉर्मूले से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, फैक्टर से करोगे तो भी वही आएगा। तो आप ये तभी लगाना है, लेकिन सब में लगता भी नहीं है, लगता तभी है जब ऐसा हो क्वेश्चन, इस तरह से दिखे कि ऊपर पावर होगी नीचे पावर नहीं होगी। ठीक है जी, एक बात हो गई। इस फॉर्मूले की 2-3 बातें बता रहा हूं मैं आपको, उसके बाद हम इसे खत्म करेंगे, ध्यान सुनना। अगली बात है कि कई कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते हैं, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एम माइनस एक्स, ए की पावर एन, ए की पावर एम डिवाइड बाय एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन। ये है क्वेश्चन, एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम डिवाइड बाय एक्स की पावर एन माइन अपॉन एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन। ठीक है, अब कहने को तो ये फॉर्मूले जैसा है, लेकिन है नहीं पूरी तरह से। देखो ऊपर पावर होती है, लेकिन नीचे तो पावर होती नहीं है। ऊपर एक्स माइनस ए की पावर होती है अलग अलग एन,
नीचे तो x माइनस ए बिना पावर के होता है। तो आप पहले इस क्वेश्चन को इस जैसा बनाओगे। यहाँ पे ऊपर भी पावर है, नीचे भी पावर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस जैसा बनाएंगे। कैसे? x की पावर m माइनस ए की पावर m अलग कर देंगे और ये अलग कर देंगे। अब हम लिमिट्स में ये चीजें सीखनी है आपको, ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, कि आपको क्वेश्चन को फॉर्मूले जैसा बनाने की आदत डालनी है। कि मैंने ना ये अलग कर दिया, क्यों? क्योंकि इसके नीचे तो बिना पावर वाला होना चाहिए ना, x माइनस है, तो बिना पावर वाला तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने खुद लाना है अपनी मर्जी से। जैसे कोई क्वेश्चन है मेरा x, मैं इसमें 2 डिवाइड तो कर ही सकता हूँ, रहेगा तो x ही, 2 से 2 तो कट ही जाएगा ना। तो वही चीज यहाँ भी करनी है। इसके नीचे x माइनस ए होना चाहिए, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई x माइनस ए से डिवाइड, x माइनस ए से मल्टीप्लाई। मैंने दोनों के नीचे x माइनस ए लगा दिए, ये तो कट ही जाएंगे ना वैसे भी, तो मुझे फायदा हो गया। मुझे क्या फायदा हो गया? ये भी फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मेट पे बन गया ना, ये नीचे वाला भी इस फॉर्मेट पे बन गया। तो दो बार फॉर्मूले लगा दूंगा मैं, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, यही फॉर्मूला 2 बार लग जाएगा, एक बार न्यूमरेटर के लिए, एक बार डिनोमिनेटर के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? NaN-1। ऊपर जो n है वो पावर है m, तो ऊपर वाले के लिए, इस पूरे के लिए बना, n की जगह m लिखूंगा ना मैं, यहाँ पावर m है, तो M-A-M-1, M-A की पावर m-1, ये ऊपर वाले के लिए बना, और नीचे वाले के लिए क्या बना? N-A की पावर n-1। नीचे वाले इस पूरे को हटाकर N-A की पावर n-1। तो वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन थोड़ा वो कहते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखो, तो m/n ऐसे ही रहने दो, ये बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी तो 1 से 1 कट जाएगा, तो m-n आ जाएगा। एक ही बार लिखना है बेस सेम है, तो उसकी पावर से इसकी पावर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दिस पावर माइनस दिस पावर, तो 1 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, m-n। तो ये मेरा फाइनल आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन अलजेब्रिक लिमिट का, इस फॉर्मूले पे बेस्ड आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। आखिरी क्वेश्चन, अच्छा कई बार होता है कि ना ये जैसे हमने बोला फाइंड के इफ लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर k माइनस 2 की पावर k डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 80। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 80 है। ये जो पावर है ना वो गायब कर दी, के बोला, ये के क्या है वो बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे हमें पावर पता है 5 थी, है ना, यहाँ पे हमें पता है पावर 2 थी, ऐसे ही बोला होगा। ये भी इसी फॉर्मूले जैसा ही है, उसका आंसर है 80। तो ये पावर में क्या नंबर रहा होगा कि 80 आ जाए? तो इसको करने का तरीका देखो। पहले तो आपको पता है ये इस फॉर्मूले जैसा है, तो आप इसको हटाकर ये फॉर्मूला पुट कर दो, NaN-1। एन क्या है? जो पावर है यहाँ पे के, तो पावर की जगह के डालेंगे, है ना, NaN-1, एन की जगह मैंने के डाल दिया। फिर ए आपका ये नंबर है 2, उसकी पावर n-1 यानी कि k-1, उधर क्या बच गया? 80। तो ये हो गया k इंटू 2 की पावर k-1। अब उधर 80 है, अब क्या करें? इसका तो आगे कुछ लग ही नहीं रहा कि कुछ है। तो आप क्या करोगे? ध्यान से इस 80 को स्प्लिट करो, फैक्टर बनाओ। मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 16, 16 5 है 80, है ना। मैंने ऐसा क्यों लिखा? इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 इसलिए लिखा मैंने, ये 2 की पावर होता है, क्योंकि एलएचएस में 2 की पावर थी, तो आरएचएस में भी 2 की पावर बनाई। फिर ये पावर में है 4, 16 को मैंने लिखा 2 की पावर 4। ये जो 2 की पावर 4 है, इसको 5-1 भी तो लिख सकते हो। अब आपसे खुद ही देख लो, आपको के दिख गया, 5 2 की पावर 5-1, के 2 की पावर k-1। अगर कंपेयर यहां से करो तो भी k की वैल्यू 5 है, पावर से कंपेयर करो तो भी फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, तो k की वैल्यू 5 है। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट k इज इक्वल टू 5। आप देखो यही क्वेश्चन था वो पिछला वाला, इसी क्वेश्चन का आंसर 80 था, और पावर में कितनी थी? 5। बस यही क्वेश्चन तो दे दिया इन्होंने, बस पावर हटा दी और आंसर दे दिया 80। यही क्वेश्चन दिया है, तो बोला कि पावर बताओ। पावर आपको दिख गया, पावर कैसे थी? 5। मतलब निकाल के इस तरह से लिखाएंगे आप। 16 80 को तोड़ा हमने, 5 इंटू 16 क्यों तोड़ा? क्योंकि वो 2 की पावर बनानी है, एलएचएस में 2 की पावर थी।
अब फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट यानी के इक्वल टू 5 यहाँ से कर लो, चाहे 2 की पावर पावर कंपेयर कर लो, के माइनस वन इक्वल टू 5 माइनस वन, तो 1 से 1 कट गया तो के इक्वल टू 5, कहीं से भी कर लो के की वैल्यू 5 ही आएगी। तो ये एक और क्वेश्चन है आपका, है ना। तो आप ये सारा एक बार लिख लो, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पॉज कर ले बेटा।